विशाल 11 हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी जंगल की है जहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक विशाल 11 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रोहन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने कॉल सेंटर के ऑफिस से बाहर पार्किंग में अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहन थक हार कर अपनी बाइक का तेल देखने लगता है। उसने देखा उसकी बाइक का तेल ख़त्म हो गया है। बाइक का तेल ख़त्म होने की वजह से बाइक को अपनी ऑफिस में ही छोड़कर पैदल ही घर जाने लगा। वह जानता था रात के 11 बज चुके हैं और अब उसे कोई बस नहीं मिलेगी। रोहन का घर ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मेन रोड का रास्ता था। पर रोहन अपने घर जाने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचता है। पहले तो उसे उस रास्ते से जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वह जंगल का रास्ता बहुत छोटा था और वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी, और जो लोग भी पैदल वहाँ से जाते थे वह भी बस दिन के समय में ही जाते थे। रोहन फिर अपने आप से ही बोलता है, यार क्या करूँ, मेन रोड से जाऊँ तो 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जंगल वाले रास्ते से बस 3 किलोमीटर की ही दूरी में मेरा घर आ जाएगा। चलो इस जंगल वाले रास्ते से ही चलता हूँ। कई बार दिन के समय में तो मैं वहाँ से गया ही हूँ। रोहन शॉर्टकट के चलते जंगल वाले रास्ते से ही जाने लगता है। वैसे तो रोहन डरता नहीं था, पर इतनी रात को जंगल से जाने में थोड़ा डर लगना तो स्वाभाविक ही था। रोहन चल ही रहा था, तभी उसे उसके थोड़े ही आगे एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, वह अपना सिर नीचे की ओर करके रो रही थी। पहले तो रोहन वहीं रुक जाता है, पर वह इंसानियत के नाते उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वह यहाँ इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। रोहन उस औरत के पास जाकर बोलता है, अरे बहन जी, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही है। रोहन की बात सुनकर वह औरत कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे की ओर करे अभी भी रो ही जा रही थी। उसने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था, इसलिए रोहन उस औरत का चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। रोहन अपनी बात जारी रखते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे बहन जी, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ इस जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो। इस बार वह औरत रोहन की बात सुन लेती है, पर कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर ऊपर की ओर करती है और रोहन की ओर देखती है। जैसे ही रोहन ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसका दिल थम सा गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। रोहन ने देखा वह औरत और कोई नहीं बल्कि मधु आंटी थी, पर इनकी मौत तो लगभग 2 साल पहले ही हो गई थी। रोहन बिना टाइम गवाए वहाँ से अपने पीछे की ओर भागने लगता है। रोहन कुछ ही दूर गया था तो उसने देखा उसके आगे एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। रोहन भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे अंकल, मुझे बचा लो। रोहन की बात सुनकर वह आदमी बोला, क्या हुआ बेटा और किस से बचाने के लिए बोल रहे हो। रोहन हकलाते हुए बोलता है, वह वहाँ भूत है। रोहन की बात सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो अब कहाँ है तुम्हारा भूत।
रोहन उसे अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है। वह आदमी फिर हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर वह आदमी रोहन के हाथ पकड़ लेता है और उसी ओर खींच के ले जाने लगता है। रोहन उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर रोहन कुछ कर नहीं पा रहा था। रोहन को लेकर वह आदमी उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मधु आंटी थी, पर अब वह वहाँ नहीं थी। रोहन इधर उधर मधु आंटी को देख ही रहा था, पर उसे वहाँ कहीं नहीं दिखती। तभी उस आदमी की ओर देखता, पर अब वह आदमी भी वहाँ नहीं था। रोहन डरते हुए उस आदमी को आवाज़ देता है, अंकल कहाँ हो आप? अरे अंकल। जब उसको वह आदमी कहीं नहीं दिखा तो फिर रोहन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते रोहन अचानक से रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वह देखता है वही आदमी अब अपनी पहली वाली जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा था और उसको देखकर मुस्कुराते जा रहा था। उस आदमी की वह मुस्कान रोहन का खून जमा रही थी। रोहन जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ा तो उसकी सांसें थम सी गई। उसका दिल मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसने देखा उसके पीछे मधु आंटी खड़ी थी और उसका चेहरा सफ़ेद और फटा हुआ था और उसके चेहरे की जगह जगह से खून निकल रहा था। और मधु आंटी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह जितना पास आ रही थी वैसे वैसे ही रोहन के दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। मधु आंटी रोहन के पास आकर रोते हुए बोलती है, उसने मुझे क्यों मारा? मेरी क्या गलती थी? रोहन डरते हुए बोलता है कि किसने मारा? मधु आंटी अब गुस्से के साथ बोलती है, तेरे पापा ने। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और जब मैंने अपने पैसे मांगे तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। आज बड़े दिनों के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तेरे बाप ने मुझे इसी जगह पर मारा था। अब मैं तुझे इतना बोलकर मधु आंटी हंसने लगती है। रोहन अब विनती की सुर में बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आंटी मैंने तो कुछ नहीं करा, तो आप क्यों मुझे मार रही हो? रोहन की बात सुनकर मधु आंटी हंसने लगती है और हंसते हुए ही बोलती है, मैं तुझे यहाँ मारूंगी और तेरा बाप वहाँ तेरे गम से मरेगा। इतना बोलकर वह रोहन के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। रोहन की लाख कोशिश करने पर भी रोहन अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा था। देखते ही देखते रोहन की सांस अब टूटने लगी थी और देखते ही देखते रोहन का दम भी निकल जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।